1 अगस्त 1932 वह तारीख है जब भारत की ट्रेजेडी क्वीन ने इस दुनिया में कदम रखा था। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। हालत यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीमखाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। वह छोड़ भी आए थे। पिता का दिल नहीं माना तो पलटकर अली बख्श भागे गए और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश भी की। भारत की इस ट्रेजेडी क्वीन का नाम है मीना कुमारी, जिन्होंने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। वह बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जद-ए-हिंद में नजर आई थी। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम तमाशा आदि कई फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने बनाया था। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गईं। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना को उनका अक्कड़पन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को यह बात पता चली तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया था वह तो कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से ही शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली कि अब्बा की इजाजत के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, यह कहकर कि अभी निकाह कर ले, सही वक्त देखकर अम्मी अब्बा को मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 में दोनों का निकाह हो गया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 400 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे मीना को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इन्हीं 2 घंटों के दौरान मीना का निकाह प्लान किया गया था। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दी। कमाल अमरोही शिया थे तो पहले शिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त, काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब सामान्य लगा। वह दोनों बेटियों को लेकर घर लौट गए। पिता का गुस्सा देख मीना को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब न आ सकें। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालात से तंग आ गए और एक दिन मीना को पैगाम भिजवा दिया कि निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फोन किया। उन्होंने खत के लिए माफी मांगी। इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे, पर मीना के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना ने पिता से कहा कि कमाल डेरा फिल्म बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी जरूरत है।
अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फोन किया कि वह महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा के लिए चली गईं। लेकिन जब घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म। उन्होंने घर नहीं घुसने दिया। मीना कमाल के घर चली गई। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। भले ही मीना ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना का करियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर आदि। 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बन गई। यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और कमाल अमरोही को बुलाया। वहां चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनसे परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा, ये मीरा कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। इस पर कमाल तमतमा गए और तपाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी है। इतना कहकर वह फंक्शन से निकल गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर पैदा हो गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार से ही चलेंगी। मीना ने कमाल से चलते प्यार में शर्तें मान ली, लेकिन दोनों का रिश्ता फिर भी नहीं सुधरा। कमाल अमरोही जब पाकीजा बना रहे थे, तब बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके बावजूद यह फिल्म बनने के दौरान दोनों का रिश्ता लगातार खराब होता गया। नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। मीना की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पैसे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं। नींद चैन सब गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। मीना इतनी बीमार हो गई थी कि उनके डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए 1 पैक ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की यह सलाह भी भारी पड़ी। 1 पैक 2, 3 और 4 हो गए। मीना को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। पाकीजा कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पर वह इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इनकी शूटिंग दोबारा शुरू की। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वह फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के कारण मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गईं और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गईं। उन्हें 4 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई छू नहीं सका। उनकी अदाकारी इस दर्जे की है कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती तथा साहेब बीबी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी, और तीनों में मीना कुमारी ही थी। अवार्ड साहेब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मिला था। मीना कुमारी ने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता, तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता था। तो ये थी भारत की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की कहानी। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84 087।